नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे सुप्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार के बारे में बात करने वाला हूं। आपने उनका यह मधुर गाना अवश्य सुना होगा, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हेमंत कुमार का जन्म वाराणसी में उनके नाना के घर हुआ था, जो एक चिकित्सक थे। उनका पैतृक परिवार जयनगर माजिलपुर शहर से आया था। 1900 के दशक की शुरुआत में परिवार कोलकाता चला आया। हेमंत जब बड़े हुए, उन्होंने नसरुद्दीन स्कूल और बाद में भवानीपुर क्षेत्र में मित्रा इंस्टीट्यूट स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो बाद में बंगाली कवि बन गए। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लेखक संतोष कुमार घोष से भी दोस्ती की। हेमंत ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता के आपत्तियों के बावजूद उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। इसके साथ साहित्य क्षेत्र में भी वे काम करने लगे। उन्होंने बंगाली पत्रिका देश में एक लघु कहानी प्रकाशित की, लेकिन 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया। हेमंत का पहला फिल्मी गाना 1940 में रिलीज हुआ। फिल्म थी राजकुमारेर निर्वासन। उनका पहला हिंदी फिल्मी गाना 1942 में मीनाक्षी फिल्म में था। हेमंत को रविंद्र संगीत का अग्रणी प्रतिपादक माना जाता है। उनका पहला रिकॉर्डेड रविंद्र संगीत बंगाली फिल्म प्रिया बांधवी में था, जो 1944 बना। 1944 में कोलंबिया लेवल के तहत अपनी पहली रविंद्र संगीत डिस्क रिकॉर्ड की। संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली बंगाली फिल्म अभयात्री थी। हेमंत को फिल्मिस्तान के बैनर तले आनंद मठ नामक हिंदी फिल्म में संगीत रचना के लिए बुलाया गया, इसलिए वे 1951 में मुंबई चले आए। इसके पहले वह बंगाली संगीत के लिए काम कर रहे थे। सलील चौधरी के साथ भी उन्होंने काम किया। मुंबई के खार में उन्होंने अपना घर बनाया और घर का नाम रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के नाम पर रखी। 1952 में आनंद मठ की सफलता में सबसे उल्लेखनीय गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया, जो गीत थी वंदे मातरम। हेमंत ने पार्श्व गायन के रूप में लोकप्रियता हासिल की। जाल 1952, ए रात ए चांदनी फिर कहाँ, हाउस नंबर 44 1952, एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में देवानंद के लिए उनके गाए दुनिया में जीने से, 16वां साल 1950 में है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा। है
अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है और बात एक रात की 1952, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ने लोकप्रियता हासिल की। 1950 के दशक में उन्होंने प्रदीप कुमार के लिए नागिन में गीत गाए और सुनील दत्त के लिए दुनिया झुकती है। 1960 के दशक में विश्वजीत के लिए 20 साल बाद बिन बादल बरसात, कोहरा फिल्मों में गाने गाए और धर्मेंद्र के लिए अनुपमा फिल्म के गाने गाए। उन्होंने नागिन 1954 जो अपने संगीत के कारण काफ़ी सफल रही। नागिन के गाने लगातार 2 साल चार्ट टॉपर रहे। 1955 में हेमंत को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। उन्होंने अभिनेता उत्तम कुमार के लिए 4 गाने गाए। 1950 के उत्तरार्ध में हेमंत कुमार ने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए। उन्होंने रविंद्र संगीत और बंगाली गैर फिल्मी गाने भी रिकॉर्ड कराए। सलील चौधरी और लता मंगेशकर ने हेमंत की आवाज़ को भगवान की आवाज़ बताया। उन्होंने नचिकेता घोष, रॉबिन चटर्जी और सलील चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों द्वारा रचित गीत गाए। 1950 के दशक के अंत में हेमंत ने अपने स्वयं के बैनर हेमंत बेला प्रोडक्शन के तहत फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। उनकी पहली फिल्म मृणाल सेन द्वारा निर्देशित बंगला फिल्म थी, जिसका शीर्षक था नील आकाशेर नीचे। 1959 में हेमंत को राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक मिला, जो किसी फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान था। अगले दशक में हेमंत के प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शन कर दिया गया। इस बैनर तले कई फिल्में बनी, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर, खामोशी। इन सभी में हेमंत का संगीत था। इनमें 20 साल बाद और खामोशी प्रमुख रूप से व्यावसायिक सफलता प्राप्त किए। 1963 में वे बंगाल लौट आए और अनेक बंगाली संगीत तैयार किए। उन्होंने बंगाली लोक संगीत और सुगम संगीत को मिलाने का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में हल्का शास्त्रीय रंग भी था। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने अपने स्मारक आउटपुट बनाई, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। हेमंत कई विदेशी संगीत कार्यक्रमों में गए। 1960 के दशक में रविंद्र संगीत नाटकों के आवाज़ भी बने। हेमंत, कनिका और सुचित्रा रविंद्र संगीत त्रिमूर्ति के रूप में लोकप्रियता और सम्मान को प्राप्त किए थे। 1970 के बाद के वर्षों में वे रविंद्र संगीत के क्षेत्र में क्रियाशील रहे। 1971 में हेमंत फिल्म निर्देशक कॉनराड रुक्स के निर्देशन में काम करने हॉलीवुड गए और कॉनराड की फिल्म सिद्धार्थ का संगीत तैयार किया। वे उस फिल्म में अभिनय करने वाले पहले भारतीय थे। अमेरिकी सरकार ने हेमंत को बाल्टीमोर, मैरीलैंड की नागरिकता प्रदान करके सम्मानित किया। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय गायक थे। 1987 में उन्हें पद्म भूषण के लिए नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि 1970 के दशक में पद्मश्री प्राप्त करने का पिछला प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया था। 1989 में उन्होंने माइकल मधुसूदन प्राप्त करने के लिए एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने ढाका, बांग्लादेश की यात्रा की। 26 सितंबर 1989 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। इस प्रकार
हम देखते हैं कि हेमंत दा एक बहुत बड़े संगीत कला प्रेमी और गायक थे। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।